नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं ईडू 9 हिंदी। भारतीय रक्षा बलों में पायलट बनने की क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में पायलट बनने की प्रक्रिया किसी भी सेवा में अधिकारी बनने के समान होती है। केवल इसमें कुछ अतिरिक्त मेडिकल मापदंड और कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी कि CPSS शामिल होता है। उम्मीदवार किसी भी लिखित परीक्षा या एनसीसी विशेष परीक्षा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल प्राप्त करते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में एक फाइटर पायलट का जीवन रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही कठिन और अनुशासित भी होता है। भारतीय वायुसेना पायलट बनने के क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट है एनडीए, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। अगर आप 16.5 और या फिर 19.5 वर्ष की अविवाहित पुरुष या महिला उम्मीदवार हैं जो 12th तक पास है और जिसकी गणित, भौतिकी और रसायन पास कर चुके हैं, वे एनडीए परीक्षा के माध्यम से भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। एनडीए परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। एनडीए में 3 वर्ष की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल में 1 वर्ष की ट्रेनिंग होती है। इसमें लिखित परीक्षा के बाद एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है। 2 जो है वो है CDSE यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा। कोई भी स्नातक 3 वर्षीय कोर्स जिसमें 12वीं स्तर पर भौतिकी और गणित पढ़ा हो या BE या BTech यानी कि 4 वर्ष का कोर्स किया हो और 20 से 24 वर्ष के बीच में अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में शामिल हो सकता है। CCSE परीक्षा भी साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हें स्थायी कमीशन प्राप्त होता है। तीसरा है AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक 3 वर्षीय कोर्स जो BE या BTech यानी 4 वर्षीय कोर्स करने वाले 20 से 24 वर्ष के अविवाहित पुरुष या महिला उम्मीदवार वायुसेना की उड़ान शाखा में शामिल हो सकते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों SSC पायलट के रूप में आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा भी साल के 2 बार आयोजित की जाती हैं और AFCAT के विज्ञापन जून और दिसंबर में जारी किए जाते हैं। चौथा है NCC विशेष प्रवेश। NCC एयरविंग के सीनियर डिवीजन C या सर्टिफिकेट धारक उड़ान शाखा में सीधे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रवेश में लिखित परीक्षा नहीं देनी होती। NCC विशेष प्रवेश के लिए विज्ञापन भी जून और दिसंबर में जारी किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना में जीवन कैसा होता है। प्रशिक्षण। एक फाइटर पायलट बनने के लिए प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण से लेकर उत्तरण प्रशिक्षण तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें ग्राउंड स्कूल, सिमुलेटर और लाइव फ्लाइंग अभ्यास शामिल होते हैं। अब जानते हैं कि जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। फाइटर पायलट के रूप में आपको राफेल, सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर जैसे उन्नत लड़ाकू विमान उड़ाने की जिम्मेदारी होती है। आप वायु रक्षा, ग्राउंड अटैक और टोही मिशनों का हिस्सा होंगे। अब जानते हैं कि तैनाती कहाँ कहाँ और कैसे होती है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको एक फाइटर स्क्वाड्रन में तैनात किया जाता है, जहां आपकी भूमिका जमीनी बलों का समर्थन करने या एयर टू एयर मुकाबले में शामिल होने की होती है। कार्य जीवन संतुलन। वायुसेना में एक फाइटर पायलट का जीवन चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक प्रशिक्षण के साथ होता है, लेकिन सशस्त्र बल व्यक्तिगत विकास, आपसी संबंध और उद्देश्य की भावना भी प्रदान करते हैं। करियर विकास। भारतीय सशस्त्र बल फाइटर पायलटों के लिए कई करियर विकल्प और नेतृत्व की भूमिकाएं प्रदान करते हैं। फाइटर पायलट सेवा नियुक्ति के बाद सिविलियन करियर भी चुन सकते हैं। उड़ान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों यानी कि FTES में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर कैंडिडेट को जो है भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में कमीशन किया जाता है और भारतीय तटरक्षक बल में पायलट बनना। तटरक्षक बल में सहायक GDP के लिए पुरुषों की सीधी प्रवेश और CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों के लिए सहायक कमांडेट यानी कि CPL SSA पुरुष, महिला के लिए
विज्ञापन आवश्यकता के अनुसार जारी किए जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी ऐसी एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।